हेलो क्लास 7th स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको चैप्टर 16 में वाटर के बारे में बताया था कि कितने परसेंट जो अर्थ है वाटर से ढकी हुई है। 71% जो अर्थ हमारी पानी से ढकी हुई है वाटर से। उसमें से भी 97% पानी जो है सी में ओशियंस में प्रेजेंट है, जिनका वाटर सैलाइन होता है। और जो ये सैलिन वाटर होता है हमारे यूज़ के लिए बेटा अच्छा नहीं होता, ये भी हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और जो हमारे लिए जितना भी पानी अवेलेबल है वो कितना है बेटा 0.06%। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है, क्योंकि जितना भी फ्रेश वाटर जो हमको अवेलेबल होता है पीने के लिए यूज़ करने के लिए वो किससे होता है बेटा, वाटर साइकिल से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब आपको पढ़ाएंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल क्या होती है बेटा, देखो जैसे ये कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओशन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड कंटेन वाटर इन लिक्विड फॉर्म। जितने भी समुद्र हैं, तालाब है, नदियां हैं, उनमें जो पानी है लिक्विड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में। तो ओशियन, रिवर और जो पॉन्ड से जो वाटर है क्या हो जाता है बेटा? एवोपरेट। एवोपरेट मतलब क्या होता है? पानी का भाप में बदलना, वाटर का वेपर्स में बदलना। अब जो ये वेपर्स होते हैं इनमें जो वाटर किस फॉर्म में होता है बेटा? गैसेस स्टेट की फॉर्म में होता है। एक तो ये तरीका हो गया वाटर का एवोपरेट होना। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा वाटर का एवोपरेट होने में? जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू। कैसे बेटा? अपनी जड़ों के थ्रू। तो रूट्स के थ्रू जो वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करने के बाद जितना भी जो पानी उनके काम का होता है पेड़ पौधों के लिए सिंथेसिस, वो फूड सिंथेसिस करते हैं बेटा। फूड सिंथेसिस के लिए उनके लिए जितना भी वाटर काम का होता है वो उसको यूज में लेते हैं। बाकी का जो वाटर होता है बेटा वो उसको क्या कर देते हैं, अपने पत्तों से, अपने लीव्स से उसको वाटर को क्या कर देते हैं, वेपराइज करने के लिए जो लीव्स के जो पोर्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं ऑटोमेटिक। तो उन पोर्स से जो वाटर है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वेपर्स में। तो जो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा उसके बाद वो किस में, एयर में चला जाएगा वाटर वेपर्स के थ्रू, वाटर वेपर्स बन के। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब है जितने वाटर वेपर है प्रेजेंट होते हैं एयर में वो क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, गेट कूल्ड। और ठंडे होने के बाद वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस क्या हो जाते हैं बेटा? वो कंडेंस्ड मतलब इकट्ठा होना। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर्स हैं वो क्लाउड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? क्लाउड। जो वो क्लाउड है ठंडे हो जाते हैं एंड फॉर्म रेन क्लाउड। बारिश के जो है बादल बना देते हैं। तो रेन क्लाउड क्या करते हैं? पानी की ड्रॉप बनाते हैं बड़ी बड़ी, और वो अर्थ पर क्या हो जाती है बेटा? बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में फॉल हो जाती है। ठीक है बेटा, किसकी फॉर्म में फॉल होती है? वो रेन की फॉर्म में फॉल हो जाती है। फिर क्या होता है, और रेन जो है हमारे अल्टीमेटली सोर्स किसका है बेटा? वो फ्रेश वाटर का सोर्स है। रेन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है किसका बेटा? फ्रेश वाटर का सोर्स है रेन। ओके, अब वाटर ड्रॉप जो होती है स्काई में फ्रीज हो जाती है टू फॉर्म स्नो, और उससे स्नोफॉल होती है। और स्नो जो है सॉलिड फॉर्म में वाटर की। किसकी बेटा? वाटर की सॉलिड फॉर्म। तो वाटर जो फॉल होती है जो इन फॉर्म ऑफ स्लो फॉल होती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? प्रेसिपिटेशन। तो बेटा मैंने क्या बताया आपको, जो वाटर कंडेंस होता है तो उससे जो वाटर की बड़ी बड़ी ड्रॉप बन जाती है, और वो जो ड्रॉप होती है फिर रेन की फॉर्म में फॉल हो जाती है, जिससे कि जो क्या बनती है बेटा? रेन होती है। और कुछ जो पानी होता है वो किस फॉर्म में गिरता है बेटा? वो कंडेंस्ड फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको स्नो, क्योंकि वो कंडेंस फॉर्म में होता है। अब है आगे जो कुछ जो रेन वाटर है, ठीक है, वो तो ग्राउंड में क्या जमीन में चला जाता है, सीप्स इनटू ग्राउंड। जो कुछ जो रेन वाटर है सीप्स इनटू ग्राउंड, वो ग्राउंड में चला जाता है।
और जो द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, जो प्रोसेस है पानी को सीप करना इनटू द ग्राउंड में, इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं वैसे बेटा उसे? इनफिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वर्ड से ये फिल्टर होना, मतलब एक तरीके से जो भी पानी जो बरसात का गिरता है, जो उसको मट्टी सोख लेती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इन मतलब अंदर, फिल्ट्रेशन मतलब एक तरह से साफ पानी जाना। ठीक है, तो सम ऑफ द रेन वाटर फिल द लेक, कुछ जो रेन वाटर है झीलों को भर देता है, तालाबों को, और जो बाकी का बच्चा कुछ चाहे नदी में चला जाता है। किस में जाता है बेटा? नदियों में। एंड फाइनली गोज इनटू द ओशियंस, फिर किस में जाता है बेटा? वो समुद्रों में। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, जो पानी जो सीप होता है ग्राउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनफिल्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वाटर। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल में पहले जो वाटर है वेपर सी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी होती है उससे, फिर वो कंडेंस ऊपर जाकर स्काई में कंडेंस होगा, ठंडा होगा। ठीक है, कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉप में बदलेगा, बड़ी ड्रॉप्स में, फिर वो ड्रॉप्स रेन की फॉर्म में फॉल होंगी अर्थ पर, फिर वो पानी अर्थ उसको स्वीप कर लेगी। कुछ पानी नदियों में चला जाएगा, कुछ पानी झीलों में, तालाबों में। ठीक है, बाकी का सारा पानी अर्थ क्या कर लेती है? स्वीप कर लेती है। अब उसके बाद जो पानी स्वीप करके ग्राउंड में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? इनफिल्ट्रेशन। तो ये था बेटा वाटर साइकिल। अब जो पानी नदी तालाब में चला गया हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, अपने डेली प्रोसेस के लिए। और इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है बेटा वो है फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी की कितनी फॉर्म है, मतलब उसके प्रकार यानी कि टाइप। वाटर की 3 फॉर्म है तो मेनली, एक तो है बेटा सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी है बेटा गैस। तो वाटर की कितनी फॉर्म है बेटा? 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जब भी वाटर सर्कुलेट होता है नेचर में, वाटर साइकिल्स में, वो तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और बेटा गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो जो वाटर, मैं आपको इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल, वाटर जो प्रेजेंट होता है सॉलिड फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में माउंटेन पर होता है, ग्लेशियर्स में होता है, आइस कैप में होता है। और जो लिक्विड की फॉर्म में होता है वो ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड अंडरग्राउंड होता है। और जो गैस की फॉर्म में होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। तो तीनों फॉर्म में ये जो पानी है बेटा पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जांपल बताया आपको कहाँ पर होता है, लिक्विड का बताया और गैस का। सॉलिड बर्फ का बताया था माउंटेन ग्लेशियर्स में, और लिक्विड की फॉर्म में नदियों, तालाबों, झीलों में, और गैसेस की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से बेटा हमको वाटर जो है बेटा अवेलेबल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम आपको पढ़ाएंगे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ओके, नाउ